तो माता मेरे सरस्वती एज करो कंठ पर वास, बीड़ा को झनकारती सोमैया कंठ पधार। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है, ओने पूजी गुरु मुकेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है राहुल के गुरु मुकेश को। गोविंद भगवान की। इधर गौर करते हैं इधर एक महाराज उत्तान पाद हुए, जिनकी पत्नी का नाम है रानी सुनीति। महाराज उत्तान पाद की पत्नी का नाम है सुनीति। अच्छे विचार, अच्छे स्वभाव वाली, इधर यूं ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। महारानी सुनीति के गर्भ से किसी बालक ने या फिर बालिका ने जन्म नहीं लिया। एक दिन महाराज उत्तान पाद बैठे हुए विचार करते हैं, बाजी वाह, हमारा सारा ही जीवन ऐसे ही व्यतीत होता चला जा रहा है, लेकिन मेरी पत्नी सुनीति के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। एक दिन सुनीति महाराज उत्तान पाद के पास में पहुंची, दोनों हाथ जोड़ करके बोली, महाराज अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत होता चला जा रहा है, लेकिन मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म। महाराज उत्तान पाद बोले, प्रिय चिंता मत करो, क्योंकि महाराज उत्तान पाद बोले समझाते हुए, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से चिता जलती है। वो कैसे? चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल एक बिंदी का फर्क है। महाराज बोले समझाते, रानी चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल एक बिंदी का ही फर्क है। और समझाते हुए महाराज बोले, प्रिय चिता से जो नर को निर्जीव बनाती,
प्रिय, चिंता और चिता में ज्यादा ही फर्क नहीं है। अगर चिंता करोगी तो चिता जलती है। इसीलिए आज सुनीति बोलिए, महाराज हमारे कोई भी संतान नहीं हुई है, सब मुझे बांझ कहते हैं महाराज। इधर एक दिन सुनीति बोलिए, महाराज हमारे गर्भ से कोई जब बालक जन्म नहीं लेता है तो ऐसा करो, तुम कोई दूसरा विवाह कर लो, आप कोई दूसरा विवाह कर लो। महाराज बोले, प्रिय मैं अगर कोई दूसरा विवाह कर लूंगा फिर आप बाद में हमसे ये मत कहना महाराज हमें कोई कष्ट मिल रहा है, आपने दूसरा विवाह कर लिया। इधर जब आज महाराज मजबूर हो जाते हैं रानी के कहने पर, सुनीति बोलिए, महाराज कोई बात नहीं, आप दूसरा विवाह कर लो, हम आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। प्यारे श्रोता बंधु, इधर महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, जाकर के अपना दूसरा विवाह कर लेते हैं। जब महाराज ने अपना दूसरा विवाह किया, विवाह करने के बाद में डोला ला रहे हैं और जो महाराज उत्तानपाद की पहली पत्नी थी उसका नाम था सुनीति। अब जो महाराज दूसरा विवाह कर करके ला रहे हैं उसका नाम है सुरुचि। इधर महाराज का विवाह होता है सुरुचि रानी के साथ में। विवाह करने के बाद में जब महाराज का विवाह हुआ है तो सभी लोगों ने खुशी मनाई है। इधर जब महाराज का विवाह हुआ है तो वापस सुरुचि को लाए अपने साथ में। कि विवाह करे लौटी करे आए, विवाह करे लौटी के आए, खुशी सब ने मनाई है।
गोदी में लाल के आए जाए गोबर लोटे। इधर हुआ ऐसा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, यूं ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। उधर महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी के साथ में, सुरुचि के साथ में महलों में समय व्यतीत कर रहे हैं। इधर एक दिन महाराज ने विचार किया, क्यों नहीं आज हमें शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। और राजाओं की ये काम हुआ करते हैं, शिकार ही खेलना। चले शिकार खेलने की तरफ जंगल की ओर। इधर हुआ ऐसा, जिस वक्त महाराज चले मंत्री को साथ में लेकर के, मंत्री चलो चलते हैं आज जंगल की ओर। आज चलते हैं जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए। महलों में दासियों के साथ में महाराज ने सुरुचि को छोड़ देते हैं, सुरुचि को छोड़ देते हैं। इधर हुआ ऐसा, महाराज शिकार खेलने के बाद में थोड़ी देर में अपने मंडली से बोले, भैया ऐसा करो, अब तो हमने शिकार खेल ले आए और तुम जाओ
और रानी से बता देना जाकर के महाराज शिकार खेल रहे थे, महाराज थोड़ी ही देर में आ जाओ। प्यारे, इधर हुआ ऐसा, महाराज जी के कहने पर वो नौकर चला जाता है महलों में, और रानी ने पूछा तुम अकेले आए, महाराज कहाँ गए? दोनों हाथ जोड़ करके वो नौकर बोला है महारानी, महाराज जंगल में शिकार खेल रहे हैं, शिकार खेल रहे हैं। हाँ रानी, महाराज बोल रहे थे हम थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, लेकिन उधर हुआ ऐसा, महाराज की जो प्रथम पत्नी सुनीति थी, आज महाराज उसके पास में पहुंचे हैं। जिस वक्त आज मेरे श्रोता बंधुओं सुनीति ने देखा महाराज तानपाद को आते हुए, उसी समय जिस वक्त देखा है, कहा आइए महाराज, आज आपको हमारी याद आई, आज आप आए हो। उस जंगल में क्या सेवा वो कर सकती थी बेचारी सुनीति, लेकिन फिर भी मेरे श्रोता बंधुओं जो भी हो सका उस सुनीति से वो सेवा करी। जैसे ही महाराज को आते हुए देखा, कहा आइए महाराज, बड़ा ही सुंदर आसन डाल दिया है, आइए महाराज। अपने पति की कलाई को पकड़ करके आज वो सुनीति, अरे पकड़ कलाई पति अपने की ले गई घरे बुलाई, अरे पकड़ कलाई पति अपने की ले गई घरे बुलाई, और सुदियासना डाल पायो टूटी चादर पाई। असन्ना डार पायो टूटी चार पाया। उसी वक्त सुनीति ने करा दिया, एक लोटा लिया, लेकर लौटा निज हाथन में पानी भर ले आई, लेकर लौटा निज हाथन में पानी भर ले आई, कैसे आवन भयो आपको सबको समझाए। हाँ महाराज कैसे आना हुआ आज आपका? आज महाराज की जो भी सेवा हो सकी वो बेचारी सुनीति करती है। इधर महाराज ने रात बिताई है अपनी पत्नी सुनीति के साथ में। उसी रात ही में आज वो सुनीति गर्भ धारण हुई है और महाराज उत्तान पाद सुबह होने से ही पहले महाराज अपने महलों में पहुंच जाते हैं। जो माता जी प्रसाद
इधर हुआ ऐसा, आज जिस वक्त महाराज अपने महलों में पहुंचे और बोले, महाराज को आते हुए देखा। रानी सुरुचि बोली, महाराज कहां थे रात भर, कहां थे रात भर? आज महाराज बोले, कहीं नहीं, जंगल में शिकार खेल रहे थे। रानी बोली, शिकार खेल रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ। तुम अपनी दूसरी, जो तुम्हारी प्रथम पत्नी सुनीति थी, आप उसके ही पास में गए होंगे। आज सुरुचि कहती, खैर कोई बात नहीं महाराज, आज गए सो गए, लेकिन अब दोबारा उसके पास बिल्कुल भी मत जाना। कैसी लीला है प्रभु तेरी। आज इधर इसी तरीका से धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। इधर हुआ ऐसा, कि एक ने किया गर्भाधान,